अस्सलाम वालेकुम, आप सबको एक मरतबा फिर से वेलकम। अब जो हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम पहुंच चुके हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर। और कन्वर्जन्स हम लोगों ने स्टार्ट की भी थी, नंबर ऑफ़ मोल्स की कन्वर्जन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन स्टार्ट करने लगे हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। और जैसे कि आप लोगों को नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला याद होगा तो वो आप मुझे बताएं। जी बेटा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला बताइए। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। बिल्कुल सही, यही इसका फार्मूला हुआ करता है। अब इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 20 मोल्स ऑफ H2O। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन 20 मोल्स ऑफ H2O। अगर हमारे पास 20 मोल्स H2O के मौजूद हों तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने मौजूद होंगे, ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का जो उसूल है वो यही कि सबसे पहले आप उसका डेटा बनाएंगे, फिर उसके बाद इसमें बनाएंगे आप रिक्वायर्ड, और फिर उसके बाद इसका करेंगे सोल्यूशन। तो फर्स्ट हेडिंग आप अपने पास डाल दीजिएगा डेटा। हमें क्या चीज़ यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास मौजूद है। नंबर ऑफ़ मोल्स कितने दिए हुए हैं, 20 मोल्स गिवन है। डेटा के बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारी यहाँ पे आ गई है रिक्वायर्ड। और अब से ऑनवर्ड हम एक काम और करते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास है उसको डेटा के अंदर ही कैलकुलेट करके या डायरेक्टली लिख देंगे। मोलर मास वाटर का हमारे पास कितना होगा, मोलर मास हमारे पास वाटर का हुआ करता है 18 ग्राम्स। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिखना होगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इन 20 मोल्स ऑफ H2O। मोल्स 20 मोल्स, मोलर मास 18 ग्राम्स। अलग से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो यहीं से उसको यूटिलाइज़ करके फिर फार्मूले के अंदर प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग रिक्वायर्ड। हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। देखें यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की जगह वो आपको ये भी कह सकते थे कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स फाइंड करें। तो अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि कहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स इस्तेमाल होना है, कहाँ पे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होना है, कहाँ पे नंबर ऑफ़ आयंस हम यूज़ करेंगे। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है सोडियम लिखा हुआ है, Cl लिखा हुआ है, Na पॉजिटिव लिखा हुआ है, Br नेगेटिव लिखा हुआ है, या Ca+2 लिखा हुआ है, हमारे पास वाटर लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड C6H12O6 लिखा हुआ है। इस तरह का कोई भी चीज़ अगर हमारे पास लिखी हुई है तो हम किस तरह से उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एटम है, ये आपके पास मॉलिक्यूल है, या ये आपके पास आयन है। तो ये चीज़ अभी हमें जाननी है। जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर जैसे यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर कोई सिंगल एलिमेंट दिया हुआ होगा तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी आप इस्तेमाल करोगे एटम की। Cl क्लोरीन है, ये एक सिंगल एटम है, तो इसके लिए भी आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में नंबर ऑफ़ एटम्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ करोगे। अगर कभी किसी एलिमेंट के ऊपर कोई भी चार्ज आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो आपको पास कहलाता है आयन। Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये भी आयन है। कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आयन है। और जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाएं तो कंबाइन होने के बाद वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं, या दो एटम या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो तो उसके लिए आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल्स यूज़ करोगे। CO2 ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल। तो ये अपने पास एक चीज़ साइड में लिख लें कि नंबर ऑफ़ एटम्स। तो ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के अंदर। ये तमाम चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये तमाम चीज़ें हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के अंदर एटम भी आ जाता है, मॉलिक्यूल भी है, और साथ में आयन भी, ये इसका हिस्सा होगा। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के आगे क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स मेंशन किया हुआ है। वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने क्वेश्चन के अंदर देख लिया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर। सवाल ऐसे भी आ सकता था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इन 20 मोल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी। नेक्स्ट इज सॉल्यूशन। बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का फॉर्मूला जो यहाँ बनेगा वो है
नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.023 एक्सपोनेंशियल 23। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास दिए हुए हैं 20 मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.023 एक्सपोनेंशियल 23, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 6.023 120.46 और एक्सपोनेंशियल 23 वैसे का वैसे ही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लास्ट में जो चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे वो होंगे मॉलिक्यूल्स। तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, और ये अब आप अपने पास नोट करें। फिर एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ जो आप लोगों ने खुद से करना होगा। अब क्वेश्चन के अंदर कुछ चीज़ चेंज कर देते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 2.5 moles of Na। 2.5 moles of Na। अगर आपके पास 2.5 मोल्स दिए हुए हैं सोडियम के, तो आप उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स या उसके नंबर ऑफ़ एटम्स किस तरह से फाइंड करेंगे, ये अब आप लोग खुद से इसे ट्राई करें। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद जो भी आप लोगों का आंसर आ रहा होगा उसे मैच कीजिएगा। यहाँ पे मेरा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 15.0575 एक्सपोनेंशियल 23, और इसके लास्ट में आप मॉलिक्यूल की जगह मेंशन करोगे एटम, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एलिमेंट दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आप लिखोगे एटम। अगर यहाँ पे Na पॉजिटिव होता, तरीक़ाकार बिल्कुल सेम है, फार्मूला यही है, फार्मूले में चेंजिंग नहीं है, आंसर भी सेम आएगा, सिर्फ लास्ट में एटम, मॉलिक्यूल या आयन मेंशन करना होता है। वो किस तरह से पता चलेगा, वो यहाँ पे मौजूद जो भी आपके पास एलिमेंट या कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसको देखते हुए हमें ये चीज़ पता लगेगी। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अच्छा भाई देखें, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स से अगर हमें कोई नया फार्मूला बनाना हो, मोल्स बराबर है Na मल्टीप्लाई बाय Na। Na इज़ एवोगैड्रोस नंबर। अगर यहाँ से मुझे मोल्स का फार्मूला ड्राइव करना है तो मोल्स इधर ही रहेगा, और जो चीज़ हम लोगों ने सीखी थी 6-7 क्लास के अंदर कि भाई अगर कोई चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी तरफ आके वो क्या हो जाएगी, डिवाइड। Na इज़ एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ़ मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं, और अगर आपको नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए हुए हों और मोल्स निकालना हो तो फिर ये वाला आप फार्मूला अप्लाई करोगे। बहुत से स्टूडेंट इसके अंदर मिस्टेक ये करते हैं कि जब नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करने के लिए दिए जाते हैं तो वो हर जगह पे यही फार्मूला फिट कर रहे होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इस फार्मूले से अगर आप करेंगे तो एक तो आपका आंसर नहीं आएगा और वो आंसर आपका गलत होगा। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की मदद से नंबर ऑफ़ मोल्स इस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। क्वेश्चन अपने पास लिखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स इन 2.5 एक्सपोनेंशियल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S gas। Calculate the number of moles in 2.5 exponential 3 molecules of H2S gas। डेटा बनाएं सबसे पहले। डेटा बनाने पे हमारे पास नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कितने हैं, 2.5 एक्सपोनेंशियल 3 मॉलिक्यूल्स। रिक्वायर्ड क्या है,
हमें यहाँ से जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर इसके बाद थर्ड हेडिंग सॉल्यूशन। बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मोल्स या बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स से जो अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया है नंबर ऑफ मोल्स का, वो फार्मूला आप यहाँ पे लिखोगे कि हम जानते हैं मोल्स बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.023 एक्सपोनेंशियल 23। नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास यहाँ कितने दिए हुए हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं 2.5 एक्सपोनेंशियल 3 डिवाइडेड बाय 6.023 एक्सपोनेंशियल 23। तो कैलकुलेटर पे आप ये वाली वैल्यू लिखें, डिवाइड करें और ये वाली वैल्यू लिख दें तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको सिंपली 2.5 डिवाइडेड बाय 6.023 0.415। अच्छा भाई, मैंने तो इन दो टर्म्स को आपस में डिवाइड करवाया है और डिवाइड करवाने के बाद एक आसान सी कैलकुलेशन, बाकी आप कैलकुलेटर से कीजिएगा। न्यूमरेटर में 10 की पावर 3 है, डिनोमिनेटर में 23 है, तो 20 बचा। ये 20 जब न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा तो इसके साथ इसका साइन चेंज हो जाएगा, -20। 0.415 एक्सपोनेंशियल -20, ये हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ मोल्स, और मोल्स की यूनिट होती है MOL। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दिए हुए हों और आपने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हो तो इसको सॉल्व करने का ये हमारे पास पैटर्न है। तो ये आप अपने पास इसे नोट करते रहें। दस मिनट है अभी, 13 मिनट। ठीक है बेटा, ये अपने पास आप लोग इसे नोट कर लें। फिर इससे रिलेटेड नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने उसी से मास कैलकुलेट करना सीखा, फिर हमने उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने सीख लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को मुश्किल करते चले जाएंगे। चले भाई, चले। ठीक, जो 3 फार्मूलाज मैंने आप लोगों को लिखवाए थे उसमें पहला फार्मूला था मोल्स का, मोल्स बराबर है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। दूसरा फार्मूला हमने लिखा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। और थर्ड फार्मूला हमारे पास था वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, अब हमारे पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.023 एक्सपोनेंशियल 23। तो मोल्स दिए हुए हों तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस तरह से फाइंड करते हैं, और अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए बल्कि मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मास ओवर मोलर मास। तो देखें, ये एक हमारे पास नया फार्मूला बन चुका है, 6.023 एक्सपोनेंशियल 23। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का एक नया फार्मूला आपके सामने बन के आ चुका है। मोल्स की जगह लिख दिया मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.023 एक्सपोनेंशियल 23 करके ऐसे इसको लिखना है। कैलकुलेट द number of molecules, calculate the number of molecules in 550 grams of C12H22O11।
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 550 ग्राम्स ऑफ C12H22O11, और ये आपके पास फार्मूला है शुगर का या सक्रोज का। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं जबकि हमें मास दिया हुआ है 550 ग्राम्स शुगर का। डेटा बनाते हैं इसका, क्या क्या चीज़ें हमें पता है, क्या चीज़ हमें नहीं पता। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं 550 ग्राम्स, मास दिया हुआ है, मास इज इक्वल्स टू 550 ग्राम्स। दूसरी चीज़ मोलर मास डेटा के अंदर ही आप कैलकुलेट कर लें, रफ में कैलकुलेट करें, जो भी आंसर आ रहा है उसको यहाँ पे लिख दें। शुगर है, शुगर का जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे वो आएगा 342 ग्राम्स। मास पता है, मोलर मास पता है, तमाम चीज़ें हमें पता है, बस इसको फार्मूले के अंदर हमें प्लेस करना है और इसका आंसर खुद चल के आएगा। डेटा के बाद फिर वही रिक्वायर्ड क्या चीज़ फाइंड करनी है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें फाइंड करने हैं। नेक्स्ट हेडिंग, सॉल्यूशन बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। by using the formula of number of particles। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.023 एक्सपोनेंशियल 23। अब इसमें तमाम वैल्यूज़ पुट करें और आंसर कैलकुलेट करें। मास क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है वो 550 6.023 एक्सपोनेंशियल 23, ये एवोगैड्रोस नंबर है। और मोलर मास जो है वो आप लोगों ने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आया 342 ग्राम्स। इसको डिवाइड करके आंसर लिखें। फाइव 50 मल्टीप्लाई बाय 6.023, जो भी आंसर आया इसको डिवाइड करवा दिया 342 से। 9.686 और एक्सपोनेंशियल को हमने यूज़ नहीं किया तो लास्ट में इसको इसी तरीके से लिख दिया जाएगा 9.686। और डेसिमल के बाद कोशिश करें कि एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने तमाम डिजिट्स लिखने हैं। तो ये हमने फाइंड कर लिया नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। अगर इसकी यूनिट बेसिकली आखिर में अगर मेंशन ना भी करें तो भी नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप मेंशन कर दें कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, जिसे सिर्फ नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन इसमें मेंशन कर देना ज़्यादा बेहतर होता है कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं, क्या ये नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, क्या ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर ये आयंस हैं। तो ये इस बात का पता हमें इस फार्मूले को देखते हुए चल जाएगा जो ये C12H22O11 यहाँ लिखा हुआ है। चूँकि ये एक मॉलिक्यूल है, लिहाजा हम भी इसके आखिर में यहाँ मेंशन कर देते हैं कि ये जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं उसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो ये इस सवाल को सॉल्व करने का पूरा तरीक़ाकार था। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का एक फार्मूला मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर होता है। सिंपली मोल्स दिए हुए हो तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैलकुलेट हो जाते हैं। अगर आपके पास मोल्स नहीं दिए हुए तो मोल्स की जगह उसका दूसरा फार्मूला रिप्लेस हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास ड्राइव होके आ जाएगी। उम्मीद है ये वाला लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।